अपराधी जो है आदतन अपराधी है और इसको पूरी तरीके से सरकार जो है संरक्षण दे रही है। और मुझे रोकने का मतलब ये है कि ये साबित हो गया, सरकार एक्सपोज हो गई कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपराध की जननी है। बिहार में पूरी तरीके से अपराध का बोलबाला है। और अभी हम विधायक के साथ साथ नेता विरोधी दल हैं, संवैधानिक पद है। अगर पुलिस हमको रोक रही है, एक तरह से होम अरेस्ट करके रखा है, और होम अरेस्ट क्यों किया गया है मुझे नहीं पता। ऐसा कोई कागज भी नहीं दिखा रहे हैं, कोई ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे हैं जिससे हमको होम अरेस्ट किया जा सके। हम नेता विरोधी दल हैं, हम अपने विधायकों के साथ हमने बोला अधिकारियों को कि हम जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, और विधानसभा जाकर के विधानसभा स्पीकर से मिलना है। विधानसभा स्पीकर से मिलने की अनुमति क्यों दी जाए? ये तो हमारा अधिकार हक है। और जनता ने जिस उम्मीदों के साथ चुना है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर जनता परेशान है, बदहाल है, लाचार है, बेबस है, तो हम जो है पीड़ित है तो उसकी आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं। हमको विधानसभा भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमने स्पीकर से फ़ोन किया है, आप हमारे संरक्षक, आप हमको बुलाइए, और जो स्थिति है उसको देखते हुए विशेष सत्र की हम मांग करेंगे। चाहे प्रवासी मजदूरों की बदहाली हो, से जो मृत्यु हो, सरकार की जो लापरवाही रही, या बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला है, उसलिए हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा, क्योंकि अब तो ऑफिसेज चालू हो गए, प्राइवेट ऑफिस भी चालू हो गया, और कहीं लॉकडाउन ही नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। आप लोग सब लोग जानते हैं, देख सकते हैं कि सरकार ने तो छोड़ दिया। जो स्टेशन की हाल हो या बस स्टैंड की बात हो, जिनको पहुंचाना था जिला में, गांव में, उनको बीच रास्ते छोड़ देती है। तब सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली आपने देखी होगी कि क्या है। तो मेरे साथ अभी जगदानंद सिंह जी हैं यहाँ पर गाड़ी में। जगदा बाबू, आप ये बताइए कि हम लोगों को क्यों रोक दिया गया? आपको इसलिए रोक दिया गया कि लॉकडाउन को मानने वालों को गोली मारी जाए। जिस शासन और प्रशासन के कानून मानने वाले परिवार को गोली मार दिया गया, आप चाहते हैं उसे सहानुभूति प्रकट करना, और ये शासन अपराधियों के साथ सहानुभूति रखता है। 1 सेकंड का मामला, एक थानेदार को केवल छूट हुई होती कि वह गिरफ्तार कर ले मुख्य मुजरिम पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे जिनका नाम है, आप अपने आप रुक जाते, क्योंकि आपकी यात्रा सशर्त थी। ये नहीं था कि अब लॉकडाउन तोड़ेंगे, फैल जा। बल्कि आप ये चाहते थे कि लॉकडाउन में रहने वालों को भरोसा देना कि आपके साथ जब भी जुल्म होगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, भले प्रशासन आपकी रक्षा न करे, क्योंकि आप केवल इसी लड़ाई को नहीं लड़े, भूख से पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़े। कैसे हमारे सभी बिहारी भाई बिहार वापस आए, आप इसकी लड़ाई लड़े। जो बिहार से बाहर हमारे बिहारी भाई थे, भूख से परेशान थे, आपने उनकी भी लड़ाई लड़ी। आप जो इस पूरी दौर में लड़ाई लड़े हैं, यह एक सहानुभूति व्यक्त करने का एक यह भी अवसर था। प्रशासन सहानुभूति उस परिवार से भी प्रकट नहीं करने दिया जिस परिवार को लॉकडाउन में है जवाब श्री नीतीश कुमार के पास। इसका आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मानवीय कारण से अपनी यात्रा करना चाहते थे, और ये अमानवीय लोग 70 वर्ष के बूढ़े बूढ़ी को, नौजवान बेटे को, एक नौजवान बेटा जो मार दिया गया होता, किसी तरह बच गया, जिसे आपने भेंट की। आप भरोसा आप दिए हैं कि बिहार के लोगों, चाहे जिस परेशानी में होगे, मैं आपके साथ रहूंगा। इस भरोसे को नहीं पैदा होना देना चाहते नीतीश कुमार। ये भरोसा बिहार की 13 करोड़ जनता को अपने कार्यों से हमने दिया है, और ये भरोसा नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं।
आज की यात्रा रोकी गई है। भरोसा देने की जो आपकी यात्रा थी, जो 2 महीने प्रशासन को भी आपने सहयोग किया है, बिहार वासियों को भी आपने सहयोग किया है। उनकी मौत हुई है तब आपने उनके परिवार का आंसू पोंछा है। आप इस यात्रा का भी एक ही मकसद था, भरोसा देना 13 करोड़ जनता को, इस परिवार से मिलकर कि जो भी कष्ट में पड़ेगा आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अफसोस बिहार की सरकार भरोसा स्वयं पैदा नहीं कर पा रही है और निराश लोगों को आशा पैदा हो सके आपकी यात्रा से, उस यात्रा में भी इन्होंने रोका है। अब ये कठिन समय में एक ही चीज जो आपने निर्णय किया है कि जनप्रतिनिधियों की सभा, बिहार की विधानसभा आप बुलाने का जो विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस संवैधानिक संकट में उभरने का एक ही रास्ता है कि 13 करोड़ के लोग प्रतिनिधि जुटे और बिहार की जनता के लिए क्या रास्ता हो सके इस संकट की घड़ी में, और उस पर विचार और विमर्श हो सके। आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। बिहार की जनता आपको बधाई दे रही है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा है। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है अनुमति मिले, ताकि देखिए आश्चर्य की बात है कि नेता विरोधी दल को अनुमति चाहिए विधानसभा जाने की। तो हमको लगता है कि ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नेता विरोधी दल और उसके साथ सभी विधायक और कमेटी के चेयरमैन को अनुमति के लिए जो है रोका जा रहा है। आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है विधानसभा में, आपने देखा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपका नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय वहाँ विधानसभा को खोला गया है। विधानसभा केवल सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन उसके कार्यालय या व्यवस्था चल रही है। नेता प्रतिपक्ष का भी कार्यालय है। आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते। कहाँ लॉकडाउन में ये रोक है कि आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते। ये अनर्थ इस लोकतंत्र में पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने 40-45 साल के संसदीय जीवन में कि नेता प्रतिपक्ष को अपने कार्यालय में, विधानसभा परिसर में स्पीकर के पास जाने से रोका जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ यह बहुत कटु अनुभव है हमारे जैसे लोगों को, और बिहार के लोगों को सावधान होना होगा। नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यालय और विधानसभा के परिसर में नहीं जा सकता तो कल हो सकता है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर बिहार की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा और भारत की लोकसभा, यहाँ जाने से सभी विपक्ष को यदि रोक दिया गया तो ये लोकतंत्र कहाँ बचेगा, भारत का संविधान कहाँ बचेगा। इसलिए यह आपकी यात्रा की रोक अनेक प्रश्नों को खड़ा किया है। मैं समझ रहा हूँ इन प्रश्नों का हल यदि नहीं हुआ तो भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा जग्गा बाबू, अभी आपने बताया कि लोकतंत्र तो है खतरे में है और जो संविधान खतरे में है, और आपके कार्यकाल में ऐसा अनुभव नहीं रहा कि इस प्रकार से रोका जाए। ये सब लोगों में स्पष्ट हो गया है और सब लोग विश्वास भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल आता है कि जो विरोधी लोग हैं कहते हैं कि हम लोग जो है अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। हालांकि हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है, और अभी भी जब निकल रहे थे तो हम लोगों ने बाकायदा नियम कायदा का ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को काम किया है। लेकिन अगर हम विपक्ष में हैं, सरकार जो है उसकी अपनी दलील है, लेकिन अभी विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो बिहार में जो सिचुएशन है, कोरोना है एक तरफ और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार में अपराध पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका जो है वो बेबस है, लाचार है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अगर कोरोना मान लीजिए और लॉकडाउन जो है और 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने रहे तो क्या हम लोग घर में बैठे रहें? और जब हम लोग घर में बैठ के ट्वीट करते हैं या अपने लोगों को बोल करके संभव मदद पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये सरकार के कुछ टीटीएम लोग जो हैं, जो ताबड़तोड़ मालिश किया जाता है नीतीश कुमार जी के इशारे पे, वो कहते हैं कि ये ट्विटर बॉय है और ये लोग जो है लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मतलब
हमारे ही लोगों, हम ही लोगों पर जो है इल्जाम लगाने लगता है। तो हम ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष की इस दौर में क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर लॉकडाउन अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? केवल एक भरोसा देना है आपको कि आप जनता के साथ खड़े हैं। कष्ट के कोई भी आयाम आएगा, लोग आपके तरफ देखेंगे और आपके तरफ जब लोग उन्मुख होंगे, अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपकी तरफ जब उनकी निगाहें जाएंगी, तो निश्चित रूप से आप उन्हें भरोसा देने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। शायद भूल न हुई हो, बिहार की जनता को तो याद रखें, आपने तो लॉकडाउन से पहले ही अपने पूरे बिहार की जनता को बचाने के लिए इस परेशानी से बिहार ने जो प्रतिबंध किया, कोई भी सामाजिक कोई राजनीतिक कार्य नहीं कर पाएंगे, आपने बिना लॉकडाउन के ही उस प्रतिबंध को स्वीकार कर लिया था और प्रशिक्षण शिविर को आपने स्थगित कर दिया था, आपने अपने दौरे को स्थगित कर दिया था। मुझे लगता है कि इस भारत के भीतर जिस तरह से बिहार का नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया है, वह एक अनुकरणीय है। लेकिन सवाल है कि आम जनता की रक्षा होगी कि नहीं। आम जनता को भूख, आम जनता को कानून और व्यवस्था के नाम पर कत्ल कर देना, क्योंकि आप कहाँ जा रहे थे? लॉकडाउन में जो परिवार अपने घर में अपने को सुरक्षित समझ रहा था, वहां जा करके अपराधियों ने मारा। और क्यों सुरक्षित समझ रहा था वो परिवार? क्योंकि उस समय सरकार ने भरोसा दिया था, आप अपनी देहरी में रहिए, आप अपने चौकट को मत लांघिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये बिहार की सरकार ने कहा था। और वहां पर जाकर के उस लक्ष्मण रेखा को किसने पार किया? उस लक्ष्मण रेखा को पार किया एक अपराधी, परिवार को पूरी नष्ट कर दिया। लक्ष्मण रेखा जिसने पार किया, उसकी तरफ निगाह नहीं जा रही है। शायद भारत के इतिहास में पहली मर्तबा हो रहा है कि मुस्तैदी से सरकार खड़ी है अपराधियों के साथ। एक थानेदार उसको पकड़ लिया होता, आपकी यात्रा स्थगित हो गई होती। एक थानेदार नहीं पकड़ा, वहां पर हजारों की संख्या में पूरी पुलिस फोर्स को लगा दिया गया। नीतीश कुमार एक थानेदार को अपराधियों को रोकने, पकड़ने से रोकते हो, और नेता प्रतिपक्ष को पूरे हजारों सिपाहियों को खड़ा करके हाउस अरेस्ट कर लेते हो। इस समय नेता प्रतिपक्ष हाउस अरेस्ट हैं, न विधानसभा जा सकते हैं, न गोपालगंज अपने घर जा सकते हैं, न जिन्हें मारा गया है उनके आंसू पोंछ सकते हैं। शायद इतना बड़ा अन्याय इस भारत में और इस बिहार में शायद ही जनता ने देखा होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विपक्ष अपनी संवैधानिक कार्यों को पूरा करेगा। जहाँ कष्ट और पीड़ा में जनता होगी, वहाँ आपको एक सेना नायक की तरह खड़ा होना ही पड़ेगा। इसमें तो सरकार को अगर वाकई में चिंता होती लॉ एंड ऑर्डर की या मजदूरों की, गरीबों की, तो जो ये बदहाली जो है सामने जो आई है, तो कोई आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं से संरक्षण दे रही है ये जो अपराधियों को? सरकार कहाँ और है? अगर हम ये बात कहते हैं इन लोगों को कि हम सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराधियों का बोलबाला है, तो किन किन वजह से हम लोग कहते हैं? ये जनता थोड़ा डिटेल में स्पष्टीकरण। देखिए, एक बात सामने है, यह एक सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि एक नरसंहार है। परिवार में शायद 4 लोग थे, चारों 3 मार दिए गए, एक का मारने का प्रयास हुआ, बच गया। अनेकों घटनाएं घट रही हैं, लेकिन समान अपराध में आप इस लड़ाई को कभी नहीं खड़ा किए, केवल सरकार को कहते रहे कि अपराध से बचाओ। यह एक असामान्य घटना है और मैं आपसे कह रहा हूँ और श्रोता जो हमारे हैं उनसे भी कह रहा हूँ और पूरे बिहार के भाइयों से कह रहा हूँ, बेलछी के बाद ख्याल कर लीजिए, जो नरसंहार की शुरुआत हुई थी श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार में 2000 में, के बाद एक भी नरसंहार नहीं हुआ, क्योंकि उनका कार्यकाल 2005 था।
तो 2005 में एक शांतिपूर्वक बिहार को उन्होंने सौंपा था, नरसंहार मुक्त। और ये नरसंहार का सिलसिला भी फिर शुरू हुआ और अब नीतीश कुमार नहीं रोक पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा खतरा लोगों के सामने है। अब सबसे बड़ा चीज, सरकार के संरक्षण में, ये संस्था के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। क्योंकि जितने हुआ, चाहे घोटाले हो रहे हों, चाहे बलात्कार हो रहे हों, चाहे अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, आज की सरकार ये समझा रही है कि मैं अपराधियों का संरक्षक हूँ। उस समय जनता के साथ मिल करके आपको नेतृत्व करना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आपकी उम्र के हिसाब से, लेकिन जयप्रकाश जी कब निकले थे सड़क पर उन्होंने तब निकलने का काम किया जब समझ गए कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप युवा अवस्था में हैं, आपको सड़क पर निकल पड़े हैं आप, और आपको इस लड़ाई को लड़ते रहना है और इस लड़ाई को उस परिणाम तक पहुंचाना है जहां लोगों को भरोसा हो सके, क्योंकि कोई सरकार सदा के लिए नहीं है, जनता सदा के लिए है। और जनता के लिए संविधान बना है, विधान बना है। जब सारी संस्थाएं खत्म हो जाती तब जनता को खड़ा होना पड़ता है और जनता को नेतृत्व आप जैसे लोगों को प्रदान करना पड़ता है। जी, अभी के लोग कह रहे थे कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तकरीबन हम लोगों को स्पीकर साहब से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, प्रशासन के लोगों से बात किए हुए काफ़ी टाइम हो गया कि भाई हमको जो है विधानसभा जाने दो, हम स्पीकर साहब से मिलना चाहते हैं। इतना देर हो गया। अगर हम लोग ड्रामा कर रहे हैं तो ये लोग ड्रामा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? यानी ये साबित होता है कि हम लोग या तो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, और अगर ड्रामा कर रहे हैं तो ये लोग इतना जो है हमको जाने में कितना दूर है, यहाँ से विधानसभा हमको लगता है 1.5-2 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो ये लोग अगर ड्रामा हम लोग कर, नए संघर्ष के लिए नेतृत्व निकलता है तो उस समय जो रूढ़िवादी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं, जो संस्था जिसे नहीं संभलती है, हर क्रांति और प्रगति के रास्ते पर चलने वाले नेतृत्व को हमेशा ड्रामेबाज और उस अवसर को ड्रामा ही कहते हैं। इसलिए कोई ये नया काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो हमारी प्रतिक्रियावादी शक्तियां होती हैं, जो समाज की प्रगति में विश्वास नहीं रखती हैं, और जो उनके अराजकता को खत्म करने के लिए कोई नेतृत्व आगे बढ़ता है तो उन्हें ड्रामा ही दिखता है। लेकिन यदि यह ड्रामा है तो श्री नीतीश कुमार, आप समझ लो, आपकी अवधि केवल 5 या 6 महीने रह गई है। बिहार की परिवर्तन चाहिए, उस परिवर्तन के नेतृत्व करने वाले को, और उस अवसर को ड्रामा कहिए या ड्रामेबाज कहिए, शायद अब आपके किसी शब्द पर विश्वास नहीं रह गया है श्री नीतीश कुमार जी। और मैं कह सकता हूँ आपके लिए, और आज जो अवसर है, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि श्री तेजस्वी प्रसाद किसी ड्रामा के लिए नहीं, वास्तविकता और परिवर्तन क्रांति के लिए निकल चुके हैं, और दुनिया की ताकत कोई भी इस कदम को नहीं रोक सकती है। आज भले कुछ समय के लिए विलंबित कर दिया है, लोग यहाँ आकर के हाउस अरेस्ट करके लोगों के बीच में जाने से भरोसा देने की जो प्रयास आप कर रहे थे, आज भले इन्होंने रोका है, लेकिन ये कारवां कभी रुकेगा नहीं। ये कारवां की शुरुआत हो चुकी है, अंजाम तक ये कारवां पहुँचेगा। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में जो है इस वक्त जो है दर्शक जो है हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और सब लोग जो है हम लोगों का प्रोत्साहन जो है बढ़ा रहे हैं। और ज़्यादातर जो कमेंट्स जो आ रहा है उसमें है कि हम लोग जो है हम आप लोगों के साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ें। और अभी भी हम लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों को कब अनुमति दी जाए। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ये जेडीयू के लोग जो हैं, भाजपा के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी के जो ताबड़तोड़ तेल मालिश जो करने वाले लोग हैं, वो कह रहे थे कहाँ है तेजस्वी, कहाँ है तेजस्वी। हालांकि लॉकडाउन में हम फंसे हुए थे,
हमको तो पता नहीं था कि लॉकडाउन कब होना है, लेकिन फंसे होने के कारण भी हर एक संभव जो है वहाँ से लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो आप लोगों ने ट्विटर पे भी देखा होगा, सारे सरकार के जितने भी राज्य सरकार थे उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना, जो प्रवासी मजदूर जो अनेक राज्यों में जो फंसे हैं उन तक जो है राशन पहुंचाना। लगभग लाखों से भी ज़्यादा हम लोगों ने जो है राशन वितरण का काम किया है। यहाँ भी हम लोगों ने सरकार को बोला सहयोग लो मेरा, बसेस लो तो बस नहीं लेता है, हम लोग बोले ट्रेन लो तो ट्रेन नहीं लेता है। तो पूरी तरीके से सरकार जो है हम लोगों के साथ जो है व्यवहार जो रहा उनका जो है वो ठीक नहीं रहा। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि इस दौर में जो है पक्ष हो विपक्ष हो, कोरोना काल में सब मिल करके जनता के प्रति काम करें, उनको सेवा करें, लेकिन ये सरकार ना काम कर रही है ना काम करने देती है। हम करना चाहते हैं, हम अनुमति मांगते हैं कि हमको भूखे को रोटी देने दो, तो सरकार को भी हम बोलते कि तुम दे दो, अगर हमको नहीं देने देते तो ना खाना खिला रही है ना खिलवाने देती है। हम बोलते लोगों जो फंसे हुए उनको पहुंचवा देते हैं हम, वो कहते हैं कि ना पहुंचाएंगे ना पहुंचवाने देंगे, ना खिलाने देंगे ना खिलाएंगे। तो ये जो रवैया जो है, हम बोलते हैं कि हमको रक्षा करने दो लोगों का जान मान का, तो कहते ना हम रक्षा करने देंगे ना रक्षा करवाने देंगे। इस तरह का जो व्यवहार है इसको देखते हुए हम लोग जो है मजबूरी क्या कहिएगा, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के प्रति जो आप लोगों का जो विश्वास है हम लोगों के प्रति, उस पर खड़ा जन सुरक्षा और जन अधिकार के मामले में आप लोगों के साथ जो है आप लोगों की साथ खड़ा होकर के आप लोगों की सेवा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।